एक घने जंगल के पास एक बड़ी नदी बहती थी। नदी किनारे एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसे मीठे जामुन बहुत पसंद थे। बंदर रोज पेड़ पर खेलता था, मीठे जामुन खाता था और बहुत खुश रहता था। पूरा दिन मस्ती करता था। उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। एक दिन नदी से एक मगरमच्छ बाहर आया। वह पेड़ के पास आया और आराम करने लगा। बंदर उसे देखने लगा। क्यों ना दोस्ती की जाए। उसने कुछ जामुन नीचे फेंके। मगरमच्छ ने उन्हें खाया और बहुत खुश हो गया। जामुन बहुत मीठे थे। मगरमच्छ को बहुत मजा आया। उसने बंदर को धन्यवाद कहा। दोनों हंसने लगे और दोस्त बन गए। अब मगरमच्छ रोज आने लगा। हाँ, तुमसे मिलने आता हूँ। लो, जामुन खाओ। वाह, बहुत अच्छा है। बहुत खुश। हमारी दोस्ती गहरी हो गई। एक दिन मगरमच्छ कुछ जामुन घर ले गया। उसने सोचा पत्नी को भी खिलाऊंगा, उसे भी ये फल पसंद आएंगे। मगरमच्छ घर पहुंचा। उसके पास जामुन थे। वह बहुत खुश था। उसने सोचा पत्नी को ये फल बहुत पसंद आएंगे। मगरमच्छ घर पहुंचा। उसके पास मीठे जामुन थे। मेरे पास तुम्हारे लिए जामुन है। ओह, धन्यवाद। उसने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को जामुन दिए। पत्नी बहुत खुश हुई, जामुन खाने लगी। उसने एक जामुन खाया, फिर दूसरा जामुन खाया। उसे बहुत मजा आया। बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, तुम्हें देखकर ही अच्छा लगता है। जामुन बहुत मीठे थे। स्वाद बहुत अच्छा था। पत्नी खुश हो गई। उसने फिर जामुन खाए और मुस्कुराने लगी। ये जामुन बहुत मीठे हैं। तुम इन्हें कहाँ से लाए? कौन देता है तुम्हें? मुझे भी बताओ। मगरमच्छ मुस्कुराया। उसने पत्नी को बताया, ये जामुन एक बंदर देता है। वह पेड़ पर रहता है और मेरा अच्छा दोस्त है। ये जामुन बहुत मीठे हैं। सच में बहुत स्वादिष्ट है। मैं सोच रही हूँ, अगर जामुन इतने मीठे हैं तो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा जो रोज ये फल खाता है। शायद उसका दिल भी मीठा होगा। पत्नी ऐसा सोचने लगी। मुझे एक बात चाहिए। तुम उस बंदर को लाओ। मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। वह बहुत मीठा होगा। यह सुनकर मगरमच्छ चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने पत्नी की ओर देखा और चुप हो गया। मगरमच्छ सोचने लगा, बंदर मेरा दोस्त है। वह मुझे रोज फल देता है। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वह बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन मगरमच्छ की पत्नी बार बार जिद करने लगी। वह बंदर का दिल चाहती थी। मगरमच्छ बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। मगरमच्छ बहुत परेशान हो गया। वह गहरी सोच में पड़ गया। एक तरफ उसकी पत्नी थी, दूसरी तरफ उसका दोस्त बंदर। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। अगले दिन सुबह मगरमच्छ नदी में तैरता हुआ आया। वह बंदर से मिलने जा रहा था। बंदर पेड़ पर बैठा था। उसने मगरमच्छ को देख लिया। दोस्त, आज मेरे घर चलो। मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। वह तुम्हारे लिए खाना बनाएगी। हाँ, चलो चलते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। बंदर बहुत खुश हुआ। उसने निमंत्रण स्वीकार किया। वह पेड़ से नीचे कूदा और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। दोनों नदी में चल पड़े। बंदर आराम से बैठा था मगरमच्छ की पीठ पर। वह चारों तरफ देख रहा था। नदी बहुत सुंदर लग रही थी। बंदर बहुत खुश था। धीरे धीरे तैरते हुए वे नदी के बीच पहुंच गए। चारों तरफ पानी ही पानी था। किनारा दूर दिखाई दे रहा था। दोनों नदी के बीच थे। तभी अचानक मगरमच्छ थोड़ा उदास हो गया। उसका चेहरा बदल गया। वह चुप हो गया और धीरे धीरे तैरने लगा। तभी अचानक मगरमच्छ थोड़ा उदास हो गया। उसका चेहरा बदल गया। वह चुप हो गया और धीरे धीरे तैरने लगा। बंदर ने देखा मगरमच्छ उदास है। उसने झुककर पूछा, क्या हुआ दोस्त, तुम इतने चुप क्यों हो? मगरमच्छ सोचने लगा, अब सच बताना होगा। वह चुप हो गया। फिर उसने फैसला किया कि वह सब सच बताएगा। मगरमच्छ ने धीरे से कहा, दोस्त मुझे माफ करना। मुझे तुमसे एक बात कहना है। यह बात सुनकर शायद तुम नाराज हो जाओ।
मेरी पत्नी ने कहा है कि वह तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूं। यह सुनकर बंदर घबरा गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे डर लगने लगा। वह बहुत परेशान हो गया। लेकिन बंदर बहुत चालाक था। उसने जल्दी सोचा, मुझे कोई तरकीब करनी होगी, तभी मैं बच सकता हूं। अरे दोस्त, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता तो मैं तैयार होकर आता। मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूं। अगर दिल चाहिए तो हमें वापस जाना होगा। मगरमच्छ हैरान हुआ। उसे बंदर की बात सच लगी। उसने तुरंत फैसला किया और वापस मुड़ गया। वह पेड़ की ओर तैरने लगा। मगरमच्छ तेजी से नदी में तैरने लगा। उसे जल्दी थी। वह पेड़ तक पहुंचना चाहता था। बंदर चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वे नदी के किनारे पहुंचे। वही बड़ा जामुन का पेड़ था। मगरमच्छ रुक गया। बंदर मौका देख रहा था। जैसे ही मौका मिला, बंदर तुरंत कूद गया और तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। अब वह सुरक्षित था। बंदर जोर से हंसने लगा। मगरमच्छ नीचे खड़ा था। बंदर को देखकर उसे अपनी गलती समझ आने लगी। बंदर अभी भी हंस रहा था। अरे मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल शरीर से बाहर रखता है? तुम कितने भोले हो। मगरमच्छ को अपनी गलती समझ आ गई। उसे बहुत शर्म आई। उसने सिर झुका लिया और चुप हो गया। इसके बाद बंदर फिर पेड़ पर रहने लगा। वह पहले जैसा खुश था, लेकिन अब वह ज्यादा सावधान रहने लगा। इस घटना से बंदर ने एक बात सीखी। मुश्किल समय में बुद्धि और समझदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। और बच्चों, इस तरह चालाक बंदर बच गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो काबू कार्टून्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी मजेदार कहानियों के लिए फिर मिलेंगे।